नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में सभी दल मिशन 2024 की तैयारी में जुटे हैं। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तहत बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा करते हैं, लेकिन बात जब हरियाणा पर आती है तो हरियाणा में आईएनडीआई गठबंधन पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अकेले चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। आम आदमी पार्टी भी सभी 90 हलकों में अकेले लड़ने की बात कह रही है। इनेलो को लेकर भी सवाल अभी बाकी है कि क्या इनेलो भी गठबंधन का हिस्सा होगी या फिर नहीं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर बात करेंगे कि हरियाणा में क्या के भविष्य और क्या की संभावनाएं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल चुनावी तैयारी कर रहे हैं। सभी दलों का जीत का दावा है। बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तहत लामबंद हुए विपक्षी दलों की हरियाणा में तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही। जी हाँ, ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कई बार ये दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस अकेले अपने बूते चुनाव लड़ने में सक्षम है, किसी से गठबंधन नहीं होगा। वहीं इंडिया गठबंधन की घटक पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। सवाल इस बात का नहीं है उनको परहेज है नहीं, किसको परहेज है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। तो 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा पेंच इनेलो को लेकर भी फंसा है। इनेलो नेता अभय चौटाला कई बार कांग्रेस के साथ जाने की बात कह चुके हैं। आगामी रैली में कांग्रेस के निमंत्रण दिए जाने की बात भी कही गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन में इनेलो भी शामिल होगी या भूपेंद्र हुड्डा के अनुसार कांग्रेस आप या इनेलो किसी को साथ नहीं लेगी। गठबंधन के तहत या अलग अलग चुनाव लड़ने, दोनों ही सूरत में हरियाणा के चुनावी समीकरण क्या होंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर, मनदीप बिश्नोई प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो और अनुराधा शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से होगी। टीना जी, क्या हरियाणा में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा? मुझे लगता है कि मैं इसके लिए अभी कहना इतना जल्दी कुछ भी कहना, क्योंकि देखिए ये सब फैसले जो है पार्टी हाईकमान तय करती है कि आगे भविष्य में क्या होगा। क्योंकि देखिए 3 बैठकें हुई है इंडिया अलायंस की और पार्टी अब आगे सीटों पर निर्णय करेगी और किसके साथ इंडिया अलायंस आगे सीटें तय करती है, ये पार्टी तय करती है। आला कमान तय करेंगे कि किस तरीके का होगा। मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं इसके ऊपर कुछ भी कहने के लिए, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहती हूं और हरियाणा की जनता को, ये जिस तरीके से हरियाणा में एक विश्वास कांग्रेस की तरफ दिख रहा है और लगातार जो है हर एक बच्चा ये कह रहा है कि कांग्रेस की वापसी है, तो ये तय है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने मिलकर जिस प्रकार से सरकार चलाई उससे सब लोग आहत है पूरी तरीके से। देखिए 30 अगर हम बात करें, आज भी हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं आप ही के हरियाणा के अंदर अगर हम हरियाणा के अंदर देखेंगे, आशा वर्कर लगातार धरना दे रही हैं, वहां महिला पहलवानों। चलिए, हरियाणा आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अनुराग जी। जी शुक्रिया। इंडिया गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं सर, हरियाणा में क्या तस्वीर होगी? देखिए बिल्कुल, ये इंडिया गठबंधन की हरियाणा में क्या तस्वीर होगी ये आम आदमी पार्टी का हाईकमान तय करेगा और जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल है उनके सेंट्रल यूनिट जब इस पर बातचीत करेगी तब सीट शेयरिंग की तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन ये बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी अपना संगठन सभी 90 विधानसभाओं पे और सभी 10 लोकसभा सीटों पर बना रही है और बहुत मजबूती से बना रही है। एक एक गांव के अंदर हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं और हम हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हाईकमान से क्या आदेश आता है, उसी के आधार पर हम अपना फैसला लेंगे। जी, संदीप पाठक जी को हमने सुना पिछले दिनों, उनकी ओर से कहा गया कि सभी 90 हलकों में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये बहुत क्लियर है कि अलग अलग ही चुनाव लड़ा जाएगा, फिर गठबंधन नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विधानसभा में किसी तरीके के किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं
ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है, ये सिर्फ जो केंद्र में जिस तरीके की तानाशाही मोदी सरकार की चल रही है और जैसे संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ एक राय हुए हैं बहुत सारे दल, उसके खिलाफ ये गठबंधन बना है। उसमें सीट शेयरिंग होती है नहीं होती है, हरियाणा के अंदर कितनी सीटों पे शेयरिंग होती है, ये सब आने वाले समय में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी इन सब दलों की, तब उसमें तय होगा। उससे पहले जितनी भी बयानबाजी की जा रही है, हमने सुना कि हुड्डा साहब ने कह दिया है अपने लीडरशिप को कि अगर गठबंधन किया तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। वो तो बहाना ही ढूंढ रहे हैं पार्टी छोड़ के जाने का, उनको तो देर सवेर बीजेपी में जाना ही है। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होती तब तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पे कहना मुमकिन नहीं। हुड्डा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी सीट पर दावा करने की स्थिति में नहीं है। आदमपुर बाई इलेक्शन का जिक्र भी किया। देखिए, अगर किसी एक इलेक्शन का जिक्र करके वो ये कहें कि वो दावा करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर रोहतक और सोनीपत सीट पे दोनों बाप बेटा हार गए थे, तो फिर वो किस मुंह से दावा करेंगे इन सीटों के ऊपर। तो मुझे लगता है ये बड़बोलापन ज्यादा है। एक सीनियर लीडर जो उनके स्टेचर का है, उनको अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अब कल को मैं ये कहने लगूं कि हम 8 सीटें मांगेंगे, हम 6 सीटें मांगेंगे, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा करेंगे और वही तय करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं बता सकते कि किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ मिलेंगी, सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी। ये उनके अधिकार क्षेत्र से कहीं ऊपर की बात है। ये अलग बात है अगर वो ये मानते हो कि वो कांग्रेस हाईकमान से ऊपर हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष से भी ऊपर हैं, तो फिर अलग बात है। लेकिन उनके अभी तो आज के दिन के हालात अगर देखें तो कांग्रेस में कोई हरियाणा में ही उनको नेता मानने को तैयार नहीं है, और वो फैसले ऐसे करते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे केंद्रीय नेतृत्व भी उनके अधीन आता है। लेकिन आप लोग जैसे 90 हलकों में चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, क्या सभी 10 लोकसभा सीटों में जीतने का या अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने की हालात में है आप लोग? है ऐसी स्थिति? देखिए, हमारी बिल्कुल पूरी तैयारी है। अगर आप आज के दिन में देखें तो हमने जिस तरीके से 4000 पदाधिकारियों की घोषणा सभी 90 विधानसभा सीटों पर और सभी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर की है, उनका शपथ ग्रहण भी हुआ है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में हर गांव के अंदर हमारी 21 सदस्यीय कमेटी बनकर के तैयार हो जाएगी। हर गांव के अंदर 21 सदस्यीय कमेटी होने का मतलब कि हर बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता होगा। यानी हम सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा पे तो बहुत क्लियर लाइन है हमारी कि विधानसभा चुनाव हम हरियाणा में अकेले लड़ने जा रहे हैं 90 की 90 सीटों पर। लोकसभा सीटों के बारे में जो भी निर्णय हाईकमान करेगा, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों सिचुएशन के लिए 10 सीटें लड़नी होंगी, उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है, और अगर हाईकमान का कोई और आदेश आता है तो उसके लिए भी पूरी तरह तैयार। इनेलो पार्टी को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। देखिए, वो 3 में ना 13 में मुझे लगता नहीं इनेलो का कोई जनाधार इस तरीके का बचा भी है। एक विधायक हैं, वो भी इस बार जाने वाले हैं, हारने वाले हैं, तो वो क्या ही तो गठबंधन का हिस्सा हो या ना हो, थोड़ा इररिलेवेंट सा है मेरे लिए ये सवाल। लेकिन फिर भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है या जो सभी घटक दल है इंडिया के, वो क्या फैसला करते हैं उस पे देखना चाहिए हमको, क्योंकि निर्णय ये सब वहां से होते हैं कि कौन सी पार्टी को अंदर लिया जाए या नहीं लिया जाए। बाकी मुझे आज के दिन में कोई पॉलिटिकल अस्तित्व नजर नहीं आता इनेलो का इस तरीके का। उनके तो सारे कार्यकर्ता रोजाना पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा कोई आधार है नहीं कि जिसके आधार पर ये कहा जाए कि उनके आने नहीं आने से कोई फायदा या नुकसान हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आम आदमी पार्टी को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें और चर्चाएं हैं, संदीप पाठक चूंकि ये कह चुके हैं कि सभी 90 हलकों में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अनुराग ढांडा ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है, ये जो 7 दल आए हैं, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा को लेकर पार्टी हाईकमान ये तय करेगा कि आखिर फैसला क्या लिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता टीना जी अपनी बात पूरी कर रही थी। टीना जी, अनुराग ढांडा को आपने सुना, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब हाईकमान को ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन किया हरियाणा में तो मैं पार्टी से राहें अलग कर लूंगा। देखिए, मुझे लगता है ज्योति जी, हुड्डा साहब जो कह रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनका बयान ये कहना कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं इस बात से सहमति दर्ज कराती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसलिए चुनाव जीत सकती है अपने दम पर, क्योंकि लोगों का भरोसा कांग्रेस के ऊपर है। आप देखिए जितनी भी पार्टी हैं, चाहे INLD की बात कर लीजिए, JJP की बात कर लीजिए या BJP की बात कर लीजिए, सब लोग छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो इसे साफ तौर पर दिख रहा है कि इस समय
समय माहौल जो है वो कांग्रेस की तरफ है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि इन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग बहुत परेशान है, किसान खास वर्ग, किसान, युवा वर्ग और जितने लोग हैं, तो ये तो साफ तौर पर है। और जो हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम लोकसभा सीट भी अपनी लड़ेंगे, ये उनका बयान, क्योंकि देखिए वो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनको मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है, उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं अपने साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस की जब अगली बैठक होगी, उसमें ये निर्णय इसमें तय हो जाएगा कि भविष्य क्या होगा, इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा, किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखेंगे, अब हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आदमपुर में देखिए इनकी क्या हालत रही, और इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो की हालत भी पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार है। इस समय मजबूत कौन है, मजबूत और लड़ाई जो हम कह रहे हैं, लड़ाई बीजेपी के साथ है, वो भी कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है, अन्य किसी पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि इन पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, ना इनके पास कोई ऐसे कार्यकर्ता है, कोई संगठन है। हम लोगों ने इससे पहले भी 1 दशक पहले सरकार चलाई है, और वो सरकार इतनी बेहद खूबसूरती से सरकार चलाई है, जिससे कि लोग बहुत खुश हैं। और आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, शहरी क्षेत्रों में जाइए, सब लोग एक ही नाम लेते हैं, सबको पता है हुड्डा साहब ने काम बहुत अच्छा किया, हुड्डा साहब ने काम बहुत अच्छा। इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर एक ही नाम, एक ही मांग हो रही है लगातार, हुड्डा साहब। तो इससे हम बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जी ज्योति जी। चलिए, चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, इंडिया गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, आप हैं फोन लाइन पर? पीसीआर चौहान जी हैं? मैं फोन लाइन पर भी हूं, और मेरी तरफ से तो डीएमएनजी भी चल रहा है। ठीक है। मुझे क्यों कनेक्ट नहीं किया आपके लोगों ने? मैं हैरत में। चलिए, मेरी टीम कनेक्ट कर रही है आपको जी, जल्दी, आप स्क्रीन पर देखेंगे भी। ठीक है, अभी आपकी आवाज हमें मिल रही है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम तो सक्षम हैं अकेले चुनाव लड़ने में, मुकाबला केवल बीजेपी के साथ कांग्रेस का है, बल्कि हम तो जीतने और सरकार बनाने की स्थिति में हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा हों या उनके कोई गठबंधन पार्टनर हों, इनमें से कोई भी हरियाणा में मजबूत नहीं है आज की तारीख में। अगर ये अपने अपने दम पर मजबूत होते तो ये भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए अकेले अकेले मैदान में आते। ये सब भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं और मजबूत न होकर मजबूर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के भय में भारतीय जनता पार्टी का सामना अकेले करने में अक्षम होने के कारण ऐसी जगह ऐसे इस तरह से गठबंधन कर रहे हैं जहां इनका कुछ भी मेल नहीं खाता। मैं ये कहता हूं कि इंडी अलायंस ऐसे लोगों का बेमेल गठजोड़ है जो अभी हो भी नहीं रहा, ठीक से हो जाएगा तो भी रहेगा। ऐसे लोगों का बेमेल गठजोड़ जिनका विचार नहीं मिलता, जिनके संस्कार नहीं मिलते, जिनकी किसी नेता में एक में या नेताओं के समूह में आस्था नहीं, जिनका कुछ भी तो कॉमन नहीं है, कुछ भी साझा नहीं है, केवल और केवल एक चीज साझी है, वो है सत्ता की लालसा, लोलुपता, सत्ता लोलुपता। और एक ही गुण जिनका मिलता है, एक दूसरे से मैच करता है, वो है कि ये सबके सब एक से एक बढ़कर भ्रष्टाचारी हैं। कभी कभी इनके चेहरों को देखकर इनके दलों के नेताओं को, रुक जाओ, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, हे देवी बीच में मत बोलो। देखिए ज्योति जी, क्या इनके बारे में मैं बोला था? इतना सम्मान आप ये कह बेटों रहा का भी हूं कर लेते, कि जो लोग महिला पहलवानों का भी सम्मान कर लेते। टीना जी, आपने अपनी बात जब पूरी कर ली, महिला आरक्षण लागू कर देते 2014 जी, करना बंद करो टीना। आपने बात पूरी कर ली, उसके बाद में डिबेट में आगे बढ़ी। नॉनसेंस टीना, आपने बात पूरी कर ली, उसके बाद में चर्चा में आगे बढ़ी। मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनके चेहरे देखिए, इनके नामों की लिस्ट पढ़िए, आपको ये लगेगा कि ये गठबंधन एक न्यूनतम योग्यता के साथ एकजुट हुए लोगों का गठबंधन है। वो न्यूनतम योग्यता और कुछ नहीं है, वो है भ्रष्टाचार में संलिप्तता। कोई सजा याफ्ता है, कोई सजा पाने की तैयारी में जेल में बैठे हुए हैं, और इनको केवल और केवल स्वार्थ से सने हुए स्वार्थी लोगों के गठजोड़ के रूप में देश पहचानने लगा है। ये घमंडिया अलायंस एकजुट हो जाए तो भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, और अलग अलग रहें
तो इनमें खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा मुकाबला करेंगे। आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके मित्रों की हालत क्या है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता खुले में ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता दिखाई देते हैं, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वार्थी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करने वाली काली भेड़ हैं। ये लोकदल के प्रवक्ताओं के बयान है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को आपके चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी ये कहते हुए सुना गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के गुड्डा हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस जो कि इस घमंडिया अलायंस की सबसे बड़ी घटक दल है, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, इनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ना इनके पास कोई संगठन है, ना ही इनका कोई आधार है। तो एक दूसरे को निराधार कह रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और फिर घबराहट में भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि इनकी टांगे कांपती हैं खड़ा होने में अकेले, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए ये लोग मजबूर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उनके बयान का कोई महत्व नहीं है, ये अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को, क्योंकि वो 10 की 10 हारे हुए हैं हरियाणा में, इसलिए उनको हम 4 सीटें दे देंगे, 3 सीटें दे देंगे। तो ज्योति जी देख लीजिए ना, इनके यहाँ कितनी ज्योति है, कितना प्रकाश है। ये निराश लोगों का जमावड़ा है, हताश लोगों का जमावड़ा है, स्वार्थी तत्वों का गठजोड़ है, इससे अधिक कुछ भी तो नहीं है। मनदीप जी, एक तो सभी हरियाणवियों के जहन में सवाल ये भी है कि क्या सत्ताधारी गठबंधन जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेगा, और दूसरा इन दिनों जो चर्चाएं हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, राहें इनकी भी आसान नजर नहीं आती, खासतौर पर सीट शेयरिंग पर जब बात आती है। ज्योति, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं जो आपने सवाल किया कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बड़ी मजबूती के साथ लगभग 4 साल पूरे करने को है, और भविष्य में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा। पीछे स्थानीय निकाय के चुनाव थे, वो गठबंधन में लड़े गए थे। हमने जो सीटें शेयरिंग की थी आपस में, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने बैठ कर की, और उसी प्रकार से जब चुनाव का समय आएगा तो दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इस बारे में फैसला करेगा। अभी चुनाव का समय नहीं है, चुनाव का समय आएगा तो सब कुछ सही होगा। और दूसरी बात, मैं एक बात कह दूं कि इस गठबंधन की इंडी गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उसके बारे में मैं नेताओं को सुन रहा था। अभी ढांडा साहब बोल रहे थे इसी चैनल पर, उन्होंने कहा कि केवल लोकसभा के अंदर इकट्ठे हुए हैं, हेलो जी बोलिए, लोकसभा के अंदर इकट्ठे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। विधानसभा में तो हम अलग अलग लड़ेंगे, 90 के 90 सीटों पर लड़ेंगे। वो हुड्डा जी के बारे में क्या बोल गए कि बाप बेटा दोनों हार गए। INLD के लिए ये बोल गए कि ना 3 में 13 में, और टीना जी भी यही बोल रही थी कि कांग्रेस का वजूद है, बाकी किसी का वजूद नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है। टीना जी, संगठन तो है ही नहीं कांग्रेस का, पिछले 9 सालों से संगठन नाम की चीज नहीं है। शायद 3 अध्यक्ष हो गए, 5 प्रभारी आ गए, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और बूथ लेवल कार्यकर्ता की अभी तक आपके संगठन में ना कोई लिस्ट है ना नियुक्ति है। कई बार बनती है और फिर वो किसी न किसी की भेंट चढ़ जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, गठबंधन बनने जा रहे हैं गठबंधन के ऊपर, लेकिन हरियाणा की परिदृश्य में अगर मैं कहूं तो कांग्रेस तो SRK वर्सेज हुड्डा, अब तक तो उनके अंदर ही गठबंधन होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। हुड्डा तो स्वयं 2 जगह बटी हुई है, एक SRK अपनी गठबंधन की अपनी बात कर रही है, हुड्डा साहब अपना बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो अलग अलग चीजों में बटी हुई है। अभी तंवर साहब को मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन रहेगा तो, अन्यथा 10 की 10 पे लड़ेंगे। तो कहीं कहीं अलग अलग बोल बोले जा रहे हैं। गठबंधन के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि सबकी एक राय है। आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चल रही है और बड़ी मजबूती के साथ चल रही है।
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के संयुक्त नेतृत्व के अंदर सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और बड़ी सकारात्मकता के साथ हर नीति को लागू करके लगातार वो जनता के बीच में रह करके और अपना काम कर रही है। किसी का कोई वजूद नहीं है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ना या कांग्रेस का कुछ बटना, ना एनएलडी का, ना आम आदमी पार्टी। जी पंडिता जी, आगामी रैली के लिए आप लोग इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, कांग्रेस को भी इनवाइट किए जाने की बात करें तो क्या कोई रैली से कोई बड़ा संदेश या गठबंधन को लेकर कोई पिक्चर क्लियर हो सकती है कि आप लोग क्या शामिल होंगे, क्या गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो आप लोगों को साथ लेंगे या फिर नहीं? देखिए ज्योति जी, जहां तक 25 सितंबर की आप बात कर रहे हैं तो जो पिछले साल हमारे मंच के ऊपर हमने एक गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा जो महागठबंधन की नींव हमने रखी थी, तो जो भी वो नेता वहां पे शामिल हुए उस वक्त, तो चाहे मुलायम जी का हमारे साथ एक पारिवारिक संबंध है, आज से नहीं है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से है, चाहे लालू जी के हैं, चाहे नीतीश जी रहे हों, चाहे एचडी देवगौड़ा रहे हों, उसके बाद बहन मायावती हों, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जी हों, उसके बाद और भी अन्य नेता हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी भी आगे पीढ़ियां हैं राजनीति के अंदर। हाँ। तो शरद यादव जी हों, तो और शरद पवार जी हों, ठाकरे जी हों, तो एक हमारे एक पार्टी के अपने पारिवारिक संबंध रहे हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के समय से। तो हम तो नींव रखने वाले हैं इसमें, और भाजपा को भी एक समय पे एनडीए के हिस्सा भी रहे हैं इनमें काफी जो नेता हैं, और आज देश में हालात ऐसे और परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज की वजह से और ऐसी जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियों की वजह से, जहां काले कानून लाए गए, उनकी वजह से अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा देने का काम किया, पूरे देश में वो अकेले विधायक रहे। तो अब आज हालात ऐसे है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट तो होना ही पड़ेगा देश में। और जहां तक भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, हिम्मत की बात कर रहे थे, तो हिम्मत आपको अकेले ही लड़के दिखाएंगे विधानसभा के अंदर, आप देख लेना सामने कौन होगा। देखिए, भाजपा की नींद उड़ी हुई है, भाजपा किसी ना किसी तरह चाहती है, जो भी भाजपा की कठपुतलियां हैं भाजपा के हाथ में जो खेल रही हैं, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर ये गठबंधन सिरे चढ़ गया और कोई अनर्गल और अनाप शनाप कोई बयानबाजियां ज्यादा होगी नहीं हुआ, तो भाजपा की हार निश्चित है, 100-150 तक मुश्किल से पहुंच पाएगी भाजपा। हाँ, अगर भाजपा ने कुछ ऐसा कुछ किया कि कांग्रेस के नेताओं से ऐसे बयान दिलवा दिए, अगर जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, अभी ढांडा जी भी बोल रहे थे मैं एसवाल की बात करूं तो फिर उनको भी तकलीफ होगी, अभी हरियाणा में वजूद की बात कर रहे थे, उस पार्टी का वजूद पूछ रहे थे 3 में 13 में। आप बताइए, चलो आप एक विधायक बोल रहे हैं, आपका तो एक विधायक भी नहीं आज की डेट हरियाणा के अंदर। मत भूलिए कि 86 में आप मत भूलिए, 70 मत भूलिए, और पूरे देश की राजनीतिक जो है वो हवा बदलने का काम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने किया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। ठीक है। और एक ऐसी पार्टी रही है जो हरियाणा का, एक लौती पार्टी मात्र ऐसी रही है जो हरियाणा का खजाना भरा छोड़ के गई है। इन्होंने तो लूट के 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज पहुंचा दिया। तो देखिए, बात ऐसी है कि हुड्डा जी का जहां तक संदर्भ में बात है ज्योति जी, तो हुड्डा को स्वार्थ भी है और डर भी है, दोनों बातों की मैं आपको वजह बताऊंगा। स्वार्थ उनको ये है कि वो चाह रहे कि कांग्रेस का फायदा किसी ना किसी तरीके से उठाया जाए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में, और बदले में डील ये है कि लोकसभा में किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को ये बोल कर कि सक्षम है, अब तो ब्लैकमेल ही करना शुरू कर दिया। अच्छा। ये वही हुड्डा जी है जो गांधी विरोधी G23 के नेता रहे हैं। डील क्या है पंडिता जी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की? डील यही होगी कि ऐसे बोल के कि कांग्रेस सक्षम है और बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। हाँ। कि लोकसभा में अकेले लड़े और भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाए। जहां उन्हें भी पता है कांग्रेस में, अगर मैं 2009 की बात करूं
तो अगर नहीं, फिर रॉ इंटरफीस दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की क्या डील है? फिर विधानसभा तो जीतना होगा ना उसके लिए कांग्रेस को। ज्योति जी, हाँ, लोकसभा में अगर देखिए अकेले लड़ते हैं तो वहां भाजपा को फायदा होगा उससे, और विधानसभा के अंदर भाजपा के साथ इनकी, ये भाजपा में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रेगुलर इन टच के अंदर है और नहीं कुछ पंजेटा जी, केसेस का भाजपा दबाव में भी जाके है। बीजेपी थोड़ी ना दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना देगी। ये क्या, ये डील नहीं, वाली बात वो- आपने क्लियर नहीं कर पाए। आप लोगों के पास नहीं, क्या आपको इनपुट है? देखिए भाजपा, ये इसमें मना किसने किया? ये कहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संभावना क्या है, मैंने आपको ये नहीं कहा, राजनीति में से किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज अगर कोई भी पार्टी ऐसी बात करती है, देखिए हमारा रिश्ता जितने ठीक है इंडिया पंजेटा जी, आपने काफी समय लिया और मैं काफी खत्म कर बातें रहा हूं। आपने कही हैं। मैं जल्दी ज्योति जी कंप्लीट खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिए। जी 10 सेकंड दीजिए, खत्म कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए जितने भी वहाँ नेता आ रहे हैं, हमारे उनके साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियों के रिश्ते हैं। हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हम का अलायंस है नहीं है। ये लोग आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, कहीं ना कहीं ये सब लोग सोच रहे हैं कि हम अपना फायदा उठा लें। हमारी ऐसी ना कभी नियत है ना सोच है। हम चाह रहे हैं कि सारा विपक्ष एक समूचा एकजुट हो, ताकि भाजपा को देश की सत्ता से बाहर करने का काम किया जाए। यहाँ इंडिविजुअल हो रही है जो खुद अपनी आपस में अपने आप को जो चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। ये प्रधानमंत्री बात की बात है। इस वक्त देश की जनता को बचाने के लिए आपको ऐसी भ्रष्ट, ऐसी नीतियां जैसी इनकी हैं, ये जो किसान विरोधी हैं, हर जन विरोधी हैं। और चलिए अभी मैं चर्चा में आम आदमी पार्टी को जोड़ते हुए, हालांकि अनुराग ठांडा को भी हमने सुना। अनुराधा जी, आप लोगों का क्या आधार है हरियाणा में? भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कोई आधार तो हो किसी भी सीट पर दावा करने के लिए। देखिए ज्योति, किसी के कह देने से आधार ना बनेगा और ना बिगड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से, अभी अनुराग जी को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं भी सुन रही थी, आप भी सुन रहे थे, जिस तरह से हमने मेहनत करके अपने संगठन को गांव-गांव तक, वार्ड तक खड़ा किया है, जिस तरह से हमारी रैलियों में लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से बिजली आंदोलन और परिवार जोड़ो आंदोलन हम जो चला रहे हैं उसमें लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उस आधार पे ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी का आधार बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। रही बात गठबंधन की, जो अभी पूरी चर्चा में भी कुछ सवाल, कुछ बातें मेरे सामने आ रही थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो आज इंडिया गठबंधन के ऊपर उंगली उठा रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता मेरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि इतने सक्षम भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी 38 पार्टियों को इकट्ठा किया गया? क्या वजह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए आप कभी महिला आरक्षण का झुंझुना दिखा रहे हैं, तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कभी आप अलग अलग मुद्दे, अलग अलग शगुफे इस तरह के छोड़ते हैं कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए? आखिर क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जुमलेबाजी का सहारा ले रही है? मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो विचारधारा की बात कर रहे थे, हम पर्टिकुलर हरियाणा के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। कुलदीप बिश्नोई जो ये कहा करते थे कि सांप से समझौता कर लेना, भाजपा से नहीं करना, मनोहर लाल खट्टर से नहीं करना। आज कुलदीप बिश्नोई और मनोहर लाल खट्टर जी एक है, भाजपा एक है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह और जो राव इंद्रजीत सिंह जो वोट शेयरिंग को लेके, दुष्यंत जी जो वोट शेयरिंग को लेके बार बार बयानबाजी और दावे कर रहे हैं, उनके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, अभी 3 दिन पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी का वीडियो वायरल हो रहा था, मुख्यमंत्री बनने की अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दे दे जनता तो मैं भी बैठ सकता हूं उनकी कुर्सी पे। अनिल विज कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी लायक नहीं है, मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप उत्तर दीजिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप उत्तर दीजिएगा। आप अपनी बात कहिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। तथ्य पर तो बोल लीजिए। मेरी आप अपने तथ्य अपने पास रखिए, मेरी बात सुनिए आप।
दूसरी बात मैं ये अनिल कहना विज जी ने चाहती कब हूँ, कहा कि मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं है? मैं धनखड़ जी ने कब मैं कहा आपके कि बीच वो में नहीं मनोज बोली जी को हटा के थी, मैं आपके बीच में मुख्यमंत्री नहीं हो जाने बोली के लिए थी। बेताब है? आप हमेशा कहते हैं, अभी आप डॉक्टर कुछ टीना तो को आप तथ्यों कह रहे पर थे, बोल लीजिए, आपको अभी सही डॉक्टर करना टीना मेरी को आप टोक जिम्मेदारी रहे है थे, कि नहीं? आप बीच चौहान में ना साहब, बोले, आप अपने आप समय बीच में में इनको ना ठीक बोले। बिल्कुल। कीजिएगा, दर्शक डिसाइड कर लेंगे गलत बोल रहे हैं या फिर ठीक बोल रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि लेकिन आप भी तो याद करें ना कि कांग्रेस के खिलाफ करप्शन की लड़ाई लड़ी, आंदोलन चलाया, उससे पार्टी बनी। आप कांग्रेस का हाथ थामे खड़े आप लोग। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जो ये नेशनल ड्रामेटिक गठबंधन ऊपर बना हुआ है, मैं इसको ड्रामेटिक गठबंधन कहती हूँ क्योंकि रोज नए ड्रामे ये लोग देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप मुझे बताइए पीडीपी के साथ में उनका कौन सी विचारधारा मिलती है, वो मुझे बताएं। अजीत पवार के साथ उनकी कौन सी विचारधारा मिलती थी, वो मुझे बताएं कि वो कब किसको पकड़ लेंगे और कब किसको छोड़ देंगे। रातों रात जो ये प्लानिंग करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूत है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि इस तरह से देश के सामने बनाई है कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, तो 38 दलों को पकड़ के इकट्ठा क्यों किया रातों रात? इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया गठबंधन सिर्फ देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, और जो मोदी सरकार ने जो तानाशाही की है, संवैधानिक व्यवस्था को ऐसे बचाएंगे आप लोग। कभी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कुछ कहते हैं, इनेलो जो कि हो सकता है शामिल हो सकता है कि ना हो, उसको लेकर कहते हैं आपके नेता की तो 3 और 13 कहीं नहीं है। देखिए ज्योति जी, बयान देने का, आपकी बात यहाँ कंप्लीट होती है। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। इनका कहना है कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी बौखला गई है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अभी अनुराग जी ने कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा के परिदृश्य में क्या चाहती है और क्या वो करना चाहती है, उस बात के ऊपर बोलने का हमारे नेताओं को अधिकार है। जो भी हाईकमान का फैसला शर्मा जी, आपकी बात यहाँ पूरी हुई है। हैसियत की बात ऐसी है चौहान साहब, ये हमारी सम्मानित पैनलिस्ट है, आप सभी सम्मानित। चौहान साहब, आप हैसियत की बात ठीक है। अनुराधा जी मैडम सुनिए, अभी आप व्यक्तिगत टारगेट ना करें। अभी तक मैंने देखिए, मेरा संस्कार नहीं कहता है व्यक्तिगत कमेंट करना। आप प्लीज, आप अनुराधा जी अभी तक सभी अपने समय में बात कर रहे हैं। कहा क्या कान बजने लगे आपके? तो आप जरा संभल के बात करें। नहीं कहा मैंने आपको, आपको काउंटर करना है, आप भी संभल के बात करें। आप बेतु की बात करने का आपको भी अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं। अरे आप क्यों कर रही हैं फिर? सुन तो लीजिए। चौहान साहब जरा नीची आवाज करके बात करिए। आप जरा एक मर्यादा में बात करिए, आप हमेशा आवेश में बात करते हैं। अरे आप तमीज सीखिए। आप आवेश में बात मत करिए, शिष्टाचार सीखिए। नहीं, आप शिष्टाचार की मुझे मत बताइए। चौहान साहब आप तरीके से बात करिए, आपको बात करने की तमीज नहीं है। बात करना, बेतु की बात करना, दूसरे की बात, आपकी बातें भी तो बेतुकी होती है, हम भी तो सुन रहे हैं ना उन्हें। ठीक नहीं है ना ये? अनुराधा जी, आपको पूरा समय दिया गया, मेरी बात और जिस भी शब्द का जिक्र था ये पार्टी के लिए कह रहे थे, हालांकि मैंने उस बात के लिए भी टोका। अब आप इनको बात पूरी करने दीजिए, तभी डिबेट आगे हो पाएगी। देखिए, जो अपने आप को मजबूत बता रहे हैं, वो अगर मजबूत होते, मैंने पहले भी कहा, तो वे कदाचित एक मंच पर नहीं आते। अनुराधा जी के नेता अरविंद केजरीवाल के रिकॉर्ड ऑन कैमरा बयान हैं। वे लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहते थे, वे शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहते थे, उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में हरियाणा में क्या कह रहे हैं। चक्की पीसिंग कौन बोल रहा था? उसको पार्टी भ्रष्ट, इस तरीके के बयान मत दीजिए। मैं चुप हो रहा हूं जी, इनको बुलवा लीजिए। चक्की पीसिंग आपको तमीज कब आएगी? बताइए। और आपको तमीज कब आएगी? आपको तमीज कब आएगी? डिबेट हो पाएगी? कैसे डिबेट हो पाएगी? टीना जी, मैं इनके ठीक बाद आपके पास एक सवाल के साथ आ रही हूं, प्लीज अभी आप अपने नेताओं। मैं बहना, कब आपको तमीज आएगी? मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ। जब हमारे बड़े भाई को आ जाएगी। मैं दे देती हूँ टीना की तरफ से जवाब। आपको महिलाओं के साथ बात करने की, आपको महिलाओं के साथ बात करने का आचरण नहीं है। सीखनी चाहिए। चौहान साहब, ये अपेक्षा नहीं करते हम आपसे, ये अपेक्षा हम आपसे नहीं करते हैं। आप बेतुकी और बदतमीजी पूर्ण बातें करेंगे और मुझे उपदेश देंगी, ये कैसे चलेगा बताइए? सबसे ज्यादा बदतमीजी आप करते हैं पैनल के। आप उपदेशक बन रही हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस।
आपके ऊपर भी लागू होती है ये बात, पहले आप उसको लागू करिए। पीसीआर आप यूं करें कि चौहान जी को चूंकि समय दिया गया है वो बोलेंगे, बाकी सभी को म्यूट रखा जाए, बाकी सभी को म्यूट रखा जाए, जिसको भी समय दिया जाए केवल उसी प्रवक्ता को आवाज आप जाने दें, बाकी सभी म्यूट रहेंगे। वीरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जिस अरविंद केजरीवाल नामक शख्स की प्रतिनिधि होकर यहां बैठी हैं, उस व्यक्ति के ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बयान हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। लालू प्रसाद यादव सरीखे लोगों के बारे में वो क्या कहते रहे हैं, वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कहते रहे हैं, हरियाणा में आज भी उनके नेता हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन जिनको गालियां दी, जिनको कोसा, जी भर भर के कोसा, जिनके बारे में कैमरा पर बच्चों की कसम खाकर ये कहा कि इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनके साथ जाकर बिरयानी खा रहे हैं। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनके बयानों का, इनके वक्तव्यों का इतनी उसमें स्थायित्व है, इतनी स्थिरता है। तो दूसरों को उपदेश देने से पहले, ज्ञान बांटने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भारत की राजनीति में झूठों के सरताज की उपाधि वो हासिल की है, वो दर्जा हासिल किया है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रजत जी को याद कराना चाहता हूं। रजत भाई, आप जिस गठबंधन के अपने आप को प्रणेता कहते हैं, जनक कहते हैं, पापा कहते हैं, उस गठबंधन की 3 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं अब तक। उस गठबंधन की तीनों बैठकों में आप कहीं दिखाई नहीं दिए या बुलाए नहीं गए। आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि आज तक भी रजत जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन में है नहीं। आप उन चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी होने का दम भरते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की किसान विरोधी, गांव विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस को छोड़ते हुए रिकॉर्ड पर यह कहा था कि मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस की ओर मुड़कर नहीं देखेंगी। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के वयोवृद्ध नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस के शासन में जेल भेजा गया, और जेल तो चलिए अदालत ने सजा देकर भेजा। आप और आपके सारे प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पर दर्जनों बार ये कहते देखे और सुने गए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में भेज दिया, उनका बुढ़ापा जेल में कटवाया। हरियाणा की जनता ये जानना तो चाहेगी, और आपके समर्थक पूछेंगे आपसे, आपके समर्थक आपसे पूछेंगे बचे खुचे कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप जेल भिजवाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली पार्टी कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए। आम आदमी पार्टी के बारे में एक टिप्पणी करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। गठबंधन की हालत पर विचार करिएगा, देखिएगा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने आज कहा कि पंजाब में इनको सारी की सारी सीटें चाहिए, कांग्रेस मंजूर नहीं। दिल्ली में इनको सारी की सारी सीटें चाहिए, कांग्रेस मंजूर नहीं। दिल्ली की सीटें सारी की सारी, पंजाब की सीटें सारी की सारी, तो कहां पर है टीना जी की कांग्रेस बेचारी? हरियाणा में इनकी दुर्गति केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है ज्योति जी, पूरे देश में इनका यही हाल है, और आने वाले दिनों में दुर्गति का आलम और खराब होने वाला है। जी, भारतीय जनता टीना जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। वीरेंद्र चौहान जी, टीना जी बहुत देर से काउंटर के लिए वेट कर रहे हैं। मैंने भी इंतजार किया, बस केवल 2 वाक्य उत्तर देना, केवल उत्तर 2 वाक्यों में दूंगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। डरे हुए कौन हैं? उनके चेहरे बता रहे हैं, उनके बयान बता रहे हैं, उनकी हरकतें बता रही हैं। और डरे हुए लोग मजबूत नेतृत्व वाली, मजबूत नेता वाली, मजबूत कार्यों वाली दमदार पार्टी और उसके गठबंधन को कमजोर बता रहे हैं। खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत। देश के लोग, हरियाणा के लोग इस सारी बात को जी चौहान जी, आपकी बात पूरी हो गई है। अभी खड़े हैं ये लोग। टीना जी, में ये 3 और 13 में कहीं भी नहीं है। ठीक है टीना जी, बार बार सभी आप इनेलो की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी जो कहती है वो बयान देते हैं, वो गठबंधन को अभी से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। चौहान साहब आप साथ साथ ना बोल रहे हैं, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही।
देने के लिए मैं बैठी नहीं हूँ। पहली बात वीरेंद्र चौहान सुन लीजिए ध्यान से। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए इंडिया अलायंस की अगर ये बात कर रहे हैं, पहले में आपके गठबंधन पार्टनरों के सवाल हैं। नहीं चौहान साहब, जब आप बोल रहे थे सभी म्यूट थे, सभी म्यूट थे। पीसीआर सभी को म्यूट किया जाए, टीना जी के अलावा। देखिए ज्योति जी, मैं इस व्यक्ति के जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठी। व्यक्ति की टिप्पणी नहीं, पार्टी का पक्ष। हाँ नहीं, ये बीच में बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। आपसे एंकर है, उसने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, क्योंकि सत्ता की मलाई 9.5 साल से ये चाट रहे हैं, तो ये जवाब दे जनता का इनके प्रति है, मेरे प्रति नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए लगातार ये जो नेशनल डिजास्टर पार्टी है लगातार उंगली उठा रही है, एक नाम देती है घमंडिया घमंडिया। अरे इनके व्याकरण नहीं ठीक कर लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ देश के प्रधानमंत्री की व्याकरण ठीक नहीं है, उनको हिंदी नहीं आती है। हालांकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको उनको थोड़ी हिंदी सिखानी चाहिए कि घमंडिया व्याकरण में ही नहीं है, तो थोड़ा ठीक से पढ़िए, लिखिए, कुछ बोलिए, फिर आकर कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप देश के प्रमुख हैं, आप प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अच्छे नहीं लगते। और फिर प्रवक्ता जो उनकी कहे, उनसे तो उम्मीद ही क्या करें, उनको तो वैसे ही उनकी तो भाषा वाणी सब कुछ ही, उनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल लेकर आए, हालांकि हमारा सपना था, उसमें इन्होंने ओबीसी को ही नहीं डाला। बताइए, ये बात करेंगे महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं के मैं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर सवाल कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं सवाल पर आती हूँ। जिस तरीके से कहा गया कि डील हो गई है, किसी ने बताया, किसी से बात हुई है क्या उनकी डील हो गई है नहीं हो गई है? देखिए इस तरीके की अटकल, इस तरीके की बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए। मैंने तो अभी नहीं कहा कि खट्टर साहब का किसी के साथ कोई डील हो गई है, या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या अभय चौटाला जी के साथ किसी की डील हो गई है, तो किसी भी नेता के लिए। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक जिसे हम मिसालें देते हैं लोग कि हम किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। इतनी ओछी भाषा और ऐसे शब्द की फलानी डील हो गई है, जिनकी डील हो गई है। हम सीधी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लगातार लोगों का रुझान है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का एक विश्वास है। ये विश्वास कैसे पैदा हुआ? ये विश्वास एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ। 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार ने भी क्या किया? इन्होंने कोई काम नहीं किया। लगातार महिलाएं आज भी अपने न्याय के लिए लड़ रही है। युवाओं की बात करें, दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है? प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई, वो नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने एक इंडिया अलायंस बनाया, जो कि मैं बार बार कहती हूँ, ये संविधान बचाने के लिए बनाया गया है ये इंडिया अलायंस। और दूसरी बात मैं बता दूं यहाँ पर कि ये इंडिया अलायंस नफरत के, जो इस देश के अंदर नफरत फैल रही है, उसको खत्म करने के लिए। और जितनी संवैधानिक संस्थाओं पे आरएसएस ने, मैं कोर्ट करती हूँ, आरएसएस ने जो कब्जा किया हुआ है, हमने सुना कि कांग्रेस में तो कांग्रेस एकजुट ही नहीं है, कांग्रेस में गठबंधन की जरूरत है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है, दूसरी तरफ एसआरके है, ये तो एकजुट नहीं हो पाए। आप कैसे गठबंधन करते हैं? देखिए मैं ज्योति जी एक बात स्पष्ट कर दूं, आप जब इंडिया अलायंस की बैठकें होती है तो देखिए किस तरीके से चर्चा होती है, विमर्श होती है। ये मीडिया की अटकलें हैं और भारतीय जनता पार्टी की अटकलें हैं कि जिस तरीके का माहौल बना देते हैं, एक नैरेटिव कर देते हैं कि इंडिया अलायंस में ऐसा है। अरे भाई हर कोई नेता बोल सकता है, अपने कोई भी बयान दे सकता है, उसमें हम किसी का अभिव्यक्ति की आजादी है, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। देखिए इस बात में मैं बहुत, और ये शायद मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। हालांकि बीजेपी के अंदर बड़ा मुंह बंद कर देते हैं, इनको तो पार्टी से निकलने का डर रहता है। कहते हैं पीछे जिस तरीके से कांग्रेस या अन्य दल में लोग आकर बोल देते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी, हमें तो पार्टी से निकाले जाने का डर है। तो साफ तौर पर दिख रहा है ये तो डरे सहमे रहते हैं, इनके यहाँ रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। हालांकि लालपुर से चलती है, लेकिन मनदीप जी की बारी है। चौहान साहब, मनदीप जी की बारी, सभी को समय मिल पाए, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगी। देखिए हुड्डा साहब जब ये कहते हैं मनदीप जी कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी होने का आरोप हमने तो नहीं लगाया ना, डील का आरोप हम लगा रहे हैं क्या? गुड्डा हम कह रहे हैं क्या? स्वार्थी हम कह रहे हैं क्या? चौहान जी, मनदीप जी को मैंने समय दिया। मैंने देखिए आम आदमी पार्टी और इनेलो की ही बात करके, उनको ही कॉट करके सवाल इनसे पूछा कि वो ये कह रहे हैं, इसमें बीजेपी को इन्होंने उत्तर नहीं दिया, ये इनेलो को ही उत्तर दे रहे थे इस बात का। मनदीप जी देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जब कहते हैं कि हम मजबूत हैं, तो मुख्यमंत्री को बीच में घसीट रही थी ना। मैं सवाल पूछूं सर? जब हुड्डा ये कहते हैं कि हम मजबूत हैं, तो इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आम आदमी पार्टी की स्थिति को देखें, आप इनेलो की स्थिति को देखें। आम आदमी पार्टी, आपसे ही बात कर रही हूँ सर, आम आदमी पार्टी की बात करें कोई विधायक नहीं, इनेलो की बात करें एकमात्र विधायक हैं। तो हुड्डा जब ये कहते हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें तथ्यात्मक रूप से तो कुछ भी गलत नहीं है कि कांग्रेस मजबूत है दूसरे दलों के मुकाबले।
निश्चित रूप से ज्योति, हर नेता को अपनी बात लोकतंत्र के मंच पर कहने का पूरा अधिकार है। और इस प्रकार से ये जो आज की डिबेट है वो इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, कांग्रेस नीति गठबंधन, उसको लेकर के है कि हरियाणा में इसका क्या भविष्य होगा, क्या किस प्रकार से चलेंगे। आज आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जो कि दो पहले से इस अलायंस में हैं और तीसरा बुलावे का इंतजार कर रहा है। तीनों के तीनों प्रवक्ता एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, कोई डील की बात कह रहा है और टीना जी उस डील के बारे में कह रहे हैं। कौन सी डील हो गई बताइए, किसने डील की थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई डील की थी या नहीं की थी? आम आदमी पार्टी की बहन अनुराधा भी ऐसी ही बातें कर रही है। तो इनके तीनों के जब आपस में यहाँ सामंजस्य नहीं है तो प्रदेश की जनता को ये किस प्रकार से सामंजस्य दिखा पाएंगे। दूसरी बात, टीना जी उस बात को बड़े आराम से टाल गई कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के क्या हालत है, कौन नेता क्या कर रहा है, उसके विरोध में क्या कह रहे हैं। आज हुड्डा गुट से टीना जी आ गई, हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं। कल को एसआरके गुट से कोई और प्रवक्ता आएगा वो उनकी बात करेगा, हुड्डा साहब की नहीं करेगा। तो कांग्रेस तो अपने आप में एक विवादों से भरी हुई है, एकता इनमें नहीं है, गठबंधन इनके नेता में नहीं है, इनके नेताओं में नहीं है, दूसरों पर दोष नहीं दे सकते। और जहां तक बात आईएनएलडी की बात करूं कि ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से परहेज नहीं है। जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस से परहेज नहीं है। वो जननायक चौधरी देवीलाल जी की आत्मा किस प्रकार से तड़फ रही होगी ये बात सुनकर के, जब उन्हीं के परिवार के लोग ये कहें कि हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है, हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। जबकि जननायक चौधरी देवीलाल जी ने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, कांग्रेस नाम की तो घास ही माड़ी है, जमींदार को वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने सदैव ऐसी बात कही। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस जननायक की आत्मा को कहीं ना कहीं ये दुख और कष्ट पहुंचा रहे हैं। चौहान साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। केवल कुछ सवाल उछाल रहा हूं। सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आम आदमी पार्टी के लोग भाजपा का गुड्डा कह रहे हैं। उनके लोग कह रहे हैं कि उनकी डील, इंडियन नेशनल लोकदल शायद ये कह रही है कि वो उनकी भाजपा की कठपुतली हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाजपा के साथ डील हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी सीधी गालियां सुनकर भी कांग्रेस की प्रवक्ता अपने गठबंधन पार्टनर्स जो बन गए हैं वो और जो हो सकते हैं वो, उनसे सवाल पूछने का साहस क्यों नहीं कर रहे? इसका अर्थ ये है कि पिंडी इनकी भी कांप रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है। वो गाली खाकर भी कांग्रेस कपकपाती हुई खड़ी है और गठजोड़ के लिए रिटायरमेंट का समय तो देश के प्रधानमंत्री का आ गया और मुख्यमंत्री का भी आ गया रिटायरमेंट का समय। मैंने ये सवाल इनसे पूछे थे, हालांकि सीधे जवाब नहीं दिए टीना जी ने। मेरी बारी में आप बोलेंगी तो फिर चंद्रयान 4 में जाइएगा। मूल सवाल तो यही है ना आज की चर्चा का। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने से पहले अपनी साफ करें। ठीक है चौहान साहब, आपको कुछ सवाल पूछने थे, आप 4 से 5 सवाल आपने पूछ लिए संक्षिप्त में। सर अभी पंजटा जी का देखिए, इनको समय नहीं मिल पाया डिबेट में अभी तक, केवल एक प्रश्न का उत्तर ही दे पाए। के साथ भी रहेंगे। ठीक है, आपका भाव जो है हम समझ गए, आप जो कह रहे हैं इन बातों का सवाल मैंने इनसे पूछा भी था, हालांकि इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। चौहान साहब सर नहीं, ऐसे नहीं। मंच साझा करेंगे। पंजटा जी देखिए, आपकी पार्टी को लेकर तो बार बार अभी कहा जा रहा है कि ताऊ देवीलाल की ओर से 1970 के बाद की हम बात करें, गैर कांग्रेस की राजनीति हमेशा की गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में हालांकि अदालत ने कानून के रास्ते भेजा, बार बार हुड्डा साहब पर या कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे। तो ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस में जाने को तैयार हैं, वो भी ऐसी स्थिति में जब भूपेंद्र हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है? कांग्रेस जाने को तैयार है, कांग्रेस में जाने को तैयार नहीं है। पहली बात आपने बात ही गलत करी है शुरुआत में। कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं ज्योति जी। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया, ताऊ देवीलाल की आत्मा के बारे में बात करी। ताऊ देवीलाल की आत्मा तो बहुत खुश हुई थी जब यही भाजपा की सरकार काले कानून लेके आई, जिसकी समर्थन में आपने निकाल 750 किसान शहीद हो रहे थे।
ठंडक पहुंचा रहे थे। मुझे तो सिंह चौटाला जी के ऊपर एक मातृ विधायक आप कहते हो, उन्होंने अपना पूरा इसलिए वो एक मात्र विधायक ने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया और समर्थन में आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है पंजेटा जी, अगर आप कहें तो मैं अनुराधा जी से उत्तर लेती हूँ। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। अनुराधा जी के ठीक बाद आपसे उत्तर लेंगे। अनुराधा जी, नहीं, मेरे को बहुत क्लियर आ रही है ज्योति जी आवाज। एक बार फिर से प्रयास कीजिए, एक बार फिर से बोले। ज्योति जी मेरे को बहुत क्लियर आवाज आ रही है, फिर तो ये तो गलत बात है ना, तो जानबूझ के मेरे को सर ये क्लियर आवाज आ रही है। और अगर सर ठीक है आप बोल लीजिए, यहाँ तो नेटवर्क इश्यू है सर, मैं क्यों ऐसा करूंगी, दर्शक सुन मेरे पास नेटवर्क, चलिए आप बोलिए। मेरे पास तो नेटवर्क आ रहा है, मेरे पास तो नेटवर्क आ रहा है ज्योति जी। अगर आवाज ही दबानी है तो फिर वो आप डिबेट पे ना जोड़े, इससे तो अच्छा। कैसी बातें कर रहे हैं पंजेटा जी, कैसी बातें कर रहे हैं ये? आप डिबेट को फिर से सुन लीजिएगा, डिबेट खत्म होने के बाद कैसा आरोप लगा रहे हैं आप? पहले तो इंतजार ज्योति जी किया आप, बार-बार मैं मान रही हूँ इस बात को, आपने इंतजार किया और मैंने कहा मैं आपको समय दूंगी, मैंने आपसे सवाल भी पूछा, उसके बाद मैं आपके अच्छे के लिए ये कह रही हूँ आपकी आवाज अगर दर्शकों को नहीं मिल पाई तो क्या फायदा बात रखने का? ठीक है ज्योति जी, आप उसमें ये कह रहे हैं ना जोड़े, कब ऐसा हुआ? आप जब समय देंगे आप तब बोल लेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ज्योति जी, जजपा के प्रवक्ता ने आत्मा की शांति की बात करी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के बारे में। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने न्याय युद्ध के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने महम की सीट छोड़ दी थी, किसानों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ खड़े हो गए थे। क्या जजपा के किसी विधायक में या इनके अपना खून कहते हैं जिनको ताऊ देवीलाल का स्वरूप कहते हैं, जब 750 किसानों की शहादत हो रही थी तब क्या इनके मन में नहीं आई? तब आत्मा ठंडी की हो गई थी जब इसी काले कानूनों का समर्थन किया हुआ 750 किसान शहीद हो रहे थे। किसान हरियाणा में पिटते रहे, सरपंच पिटते रहे, कभी इस्तीफे की बात करी, कभी ख्याल भी आया उनको? ये आत्मा की ठंडी की बात करें। अभय सिंह चौटाला बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं ज्योति जी। पंजेटा जी के अलावा सभी म्यूट रहेंगे। बहुत बड़ी बात करी इन्होंने आत्मा ठंडी होने की, क्या कभी ख्याल नहीं आया? अभय सिंह जी ने तो अपने पद से इस्तीफा दिया, जैसे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने दिया। पूरे देश में एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। ये आत्मा की ठंडी होने की बात करते हैं। यही अगर कांग्रेस लेके आई होती तो कांग्रेस के विरोध में खड़े होते, लेकिन आज भाजपा लेके आई है। गर्व होगा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को और गर्व है हम जब हर एक कार्यकर्ताओं को अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर। दूसरा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता ज्योति जी। कोई अनाप शनाप हमारी तरफ से ना आज तक सीट के ऊपर कोई बात हुई, ना सीट शेयरिंग के ऊपर किसी ने कोई डिमांड करी, ना कोई स्वार्थ रखा, ना कोई कंडीशन रखी। इसकी नींव भी हम ही ने रखी। आज ताल ठोक के कह रहा हूं और आज से संबंध नहीं है हमारे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इन्होंने बात करी कांग्रेस की प्रवक्ता ने, क्या हमारी तरफ से बयान आ रहे हैं? बार बार बयान आ रहा है हुड्डा की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार बयान दे रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं वो खुद देखिए। बदले में अगर हम कोई जवाब देते हैं तो आप कहते हैं हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? वो बोल रहे हैं इंडिया अलायंस को कमजोर करने की बात वो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ अब बहुत जरूरी है बात आन करनी, या जो भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आए, कितना आदमी घी डालें, अपने अंदर बात नहीं कर रहे, इंडिया अलायंस के ऊपर बात कर रहे हैं, एनडीए के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैं थोड़ी सी बात याद करा देता हूँ, बात इनको जरूरी है याद करानी। सूदी छिपकली माथर गणे खाया करे, 75 पार जमुना पार, उसके बाद ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, उसके बाद डेफामेशन तक के केसेस हैं वो इनके आपस में, और पानी पी पी के कोसते रहे। अभी इन्होंने कहा जो विप्लव देव थे कि फ्री में हमने समर्थन नहीं ले रखा, बदले में मलाई दाल 13 बैग में दे रखे हैं। इन्हीं के खुद के विधायक जो राम कुमार गौतम है वो कहते हैं लूट के खा गया पी गया, इतने बड़े बड़े घोटाले कर गए, सड़क पी गया, सारा कुछ पी गया। उसके बाद इनका मध्य प्रदेश में एथिकल अलायंस था, मणिपुर में खत्म कर रहा हूँ ज्योति जी 15 सेकंड दूंगा। मध्य प्रदेश में एथिकल अलायंस था, महाराष्ट्र में कैसे सरकार तोड़ी इन्होंने, मध्य प्रदेश की क्या कैसे सरकार तोड़ी, मणिपुर में एथिकल अलायंस है, पीडीपी के साथ करी, फारूक अब्दुल्ला के साथ करी। वो इनका सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि सत्ता को दूसरों को जो विपक्ष में उन्हें सत्ता का लालच है। नैना चौटाला ने कसम खा के कहा था भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चले गए भाजपा के साथ। अरे जो पानी पी पी के कोसते रहे, ये बोलते रहे कि पीएचडी बच्चे चपरासी लग रहे हैं, आज वो सब कुछ भूल के ये दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, खुद घोटाले करके बैठे हैं, प्रदेश को कर्ज में डुबा दिया
और ये क्या चल रहे हैं बेरोजगारी में अग्निवीर जैसी योजनाओं में महिलाओं के आपने सर। आखिरी कमेंट में अनुराधा जी से ले लूं। अनुराधा जी, एक तो चौहान साहब ने दिल्ली और पंजाब को लेकर कहा कि दिल्ली, ओके सर, दिल्ली और पंजाब में आप लोग इनको सीट देने को तैयार नहीं है या आप लोगों को ये सीट देने को तैयार नहीं, तो ऐसे तो कैसे गठबंधन चल पाएगा? देखिए ज्योति, मैं आपकी बात का तो वो एक लाइन में जवाब दे दूंगी, लेकिन मैं पहले चौहान साहब की बात का एक का जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा स्पीच उनका मैंने सुना। वो आदर्शों की बात कर रहे थे, वो वैल्यूज की बात कर रहे थे। जब विपक्ष इस बात को कहता है तो वो उछल के आसमान में लगते हैं। मैं उन्हें याद दिला दूं, अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। मध्य प्रदेश के अंदर हजारों विस्तारकों, प्रचारकों और क्या ये विषय है? अनुराधा जी, आखिरी कमेंट है मैडम। मैं आखिरी कमेंट दे रही हूं। उन्होंने अलग से संगठन बनाते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आज ना कोई विचारधारा है, ना कोई आचरण है, ना कोई चरित्र है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विपक्ष की बात को तो आप ये कह रहे थे हम राजनीति कर रहे हैं, आप अपने जनक आरएसएस की बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूं कि आपने जो पूछा कि भाई किस तरह से, मैंने बार बार ये बात कही है कि सीट अलायंस के ऊपर, सीट बंटवारे के ऊपर हाईकमान का जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं होता, जब तक ये फैसला नहीं होता, तो हमें राजनीतिक दल के नाते से अपनी क्षमता, अपने परिश्रम और हमने जो जनहित की आवाज उठाई है उसके आधार पे ये कहने का हक है। और हम बार बार कहते रहेंगे कि हम चुनाव अपने दम पे लड़ने में सक्षम है और 10 सीटों पे लड़ने के लिए सक्षम है। ये बात मैं आपके माध्यम से लोगों तक कहना चाहती हूँ। जॉन जी कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी कमेंट आपका। बस मैं तो ये कह रहा था, आज की चर्चा का विषय था इंडी अलायंस के भीतर जो लट्ठम लट्ठा है। आज की चर्चा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को डीलर कहा गया, उनको भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली कहा गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इन गालियों पर सीधे तौर पर कोई उत्तर नहीं आया, और तब नहीं आया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की प्रतिनिधि यहां पर प्रवक्ता के रूप में बैठी हैं। कहीं गड़बड़ है क्या कुछ? ये पता चलना चाहिए हरियाणा के लोगों को। ये सवाल तो बड़ा है ना कि कहीं समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बहुत संक्षिप्त में इसका उत्तर दें। टीना जी, सर अभी आपने 2 बार ये सवाल रिपीट कर दिया, उत्तर देना तो बनता है। हालांकि मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है बार बार, फिर भी मैं देखिए 2 बार ये सवाल रिपीट। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, उससे हम लोग बिल्कुल परवाह नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से सक्षम है और हरियाणा में कांग्रेस की वापसी है। और जिस तरीके से हमने हिमाचल में जीत हासिल की, हमने कर्नाटक में जीत हासिल की, ऐसी वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाने वाले हैं। पूरे मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को जो भरोसा, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की जो एक मुहिम, ठीक है, वो तो फिर से आप अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ना, फिर गठबंधन का क्या? बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम इंडिया गठबंधन के हरियाणा में संभावनाओं और भविष्य को लेकर कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।